वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बंगाली सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है निर्बंधमीर जोरा खून। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत बोला हो तो आप ही पढ़ लो। खैर ये मूवी 2020 में रिलीज हुई। एंड तक मूवी सस्पेंस में ही चलती रहती है। क्लाइमैक्स में जाकर इस मूवी का असली सच हम ऑडियंस के सामने आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही अमूल नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। अमूल अपने फादर तारक के साथ रहता है और आजकल अमूल जब कभी भी बाहर जाता अपने फेस को कवर करके जाते रहता है, मतलब अपने ऊपर चादर ओढ़ के बाहर निकलता है। इसी दरमियान में एक दिन अमूल चाय की दुकान के पास आता है चाय पीने के लिए। उसी चाय की दुकान पर उस गली के दो लड़के होते हैं। वो दो लड़के अमूल को देखकर इसके बारे में खुसुर फुसुर करते रहते हैं, लेकिन अमूल इन दोनों की बातों को इग्नोर करने लगता है। तभी कोई अनजान बंदा अमूल को कॉल करता है। फोन में बात करने के बाद अमूल फौरन अपने घर जाता है। घर के पास आने के बाद अमूल ये देखता है कि इसके घर के बाहर किसी की गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी को देखकर अमूल अपने घर में जाता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। खैर दूसरे दिन कमिश्नर शिबानी गुप्ता नाम की एक पुलिस ऑफिसर को अपने पास बुलाता है। शिबानी से कहने लगता है कि शिबानी कल बाप बेटे का मर्डर हो गया, इस केस को तुम्हें ही हैंडल करना होगा। तो शिबानी इसके लिए ओके कह देती है। सो उसी वक्त शिबानी अजीत नाम के एक और पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर क्राइम स्पॉट जाती है। उस घर में ऑलरेडी फॉरेंसिक टीम आ चुकी होती है, ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हासिल कर लेती है। और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि इस घर में और किसी का नहीं, अमूल और उसके फादर तारक का मर्डर हो चुका है। फॉरेंसिक वाले जाने के बाद शिबानी क्राइम स्पॉट का इंस्पेक्शन करने लगती है और अजीत से कहने लगती है कि ये मर्डर प्लान किया हुआ मर्डर नहीं लगता। अगर प्लान किया होता तो किलर फिंगरप्रिंट्स को मिटा देता। उसके बाद अजीत उन दोनों को बुलाता है जिसने पहली बार पुलिसों को कॉल किया। सो यहाँ आने के बाद ये दो बंदे शिबानी से कहने लगते हैं कि मैडम तारक स्कूल का हेडमास्टर है, लेकिन अमूल कोई भी जॉब नहीं करता था। अमूल की एक बहन है जिसका नाम है इंद्रानी, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुकी है वो। हर रोज अमूल और तारक के बीच झगड़ा होते था क्योंकि अमूल कोई भी जॉब नहीं करता था। अमूल की वाइफ ने भी अमूल को छोड़ के अपनी बेटी के साथ अपने मायके चली गई। ये अमूल किसी से भी बात नहीं करता, लेकिन रणजय नाम के एक बंदे से इसकी बहुत बातचीत होती थी क्योंकि अमूल रणजय के साथ मिलकर अपने घर को बेचना चाहता था, लेकिन अमूल का फादर तारक इसके लिए राजी नहीं था। यह सुनने के बाद शिबानी पूछने लगती है कि ये रणजय कैसा दिखता है। वो दोनों बंदे रणजय का हुलिया बताने लगते हैं कि कद में थोड़ा ऊंचा है, हमेशा कैप लगा के रखता है, स्पेक्स भी लगाता है और फ्रेंच कट दाढ़ी है। सो शिबानी कहने लगती है ओके ठीक है, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम लोगों से दोबारा इंक्वायरी करूंगी। उसके बाद जब पुलिस वाले अमूल की घर की तलाशी ले रहे होते हैं तो इन लोगों को अमूल के कुछ मेडिकल पेपर्स नजर आते हैं। इन मेडिसिन को देखकर शिबानी को ये बात पता चलती है कि अमूल एंटी डिप्रेशन मेडिसिन को यूज कर रहा था। और इसी तरह उस घर में अमूल का एक फोन भी नजर आता है, लेकिन वो फोन लॉक में होता है। शिबानी एक पुलिस वाले को देखकर इस फोन को अनलॉक करने के लिए कहती है। खैर बाहर आने के बाद शिबानी और अजीत ये दोनों चाय की दुकान के पास जाते हैं। उस चाय की दुकान वाले बंदे से अमूल और तारक के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। दुकान वाला कहने लगता है कि अमूल बाबू कल हमारे दुकान आए थे चाय पीने के लिए, तभी उनको फोन आया था। वो फौरन घबराते हुए अपने घर चले गए। शिबानी सवाल करती है क्या अमूल का कोई फ्रेंड्स है। दुकान वाला कहने लगता है कि पहले अमूल हर एक बंदे से अच्छी तरह से बात किया करता था, लेकिन जब से अमूल बाबू की वाइफ अमूल को छोड़ के चली गई, सारे मोहल्ले वाले रिलेटिव्स अमूल को ताना देने लगे, अमूल बाबू का मजाक उड़ाने लगे। सो तभी से अमूल बाबू किसी से बात नहीं करते। लेकिन जब जब अमूल बाबू के घर कोई बंदा आता था शिबानी पूछने लगती है कौन, क्या रणजय था वो। दुकान वाला कहने लगता है मुझे नाम तो नहीं पता मैडम, लेकिन वो कैप लगाता था, चश्मा पहनता था, फ्रेंच कट बियर्ड थी उसकी, अगर मैं उसको एक और बार देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा। खैर इसके बाद शिबानी अमूल की वाइफ रियंका को कॉल करती है और कहने लगती है कि मैडम आपके एक्स हस्बैंड अमूल और उसके फादर की डेथ हो गई है। ये खबर सुनने के बाद रियंका शॉक में रह जाती है, दुखी होने लगती है और शिबानी से कहने लगती है कि अमूल मेरा एक्स हस्बैंड नहीं है, हम सेपरेट नहीं हुए थे, बस हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे। शिबानी कहने लगती है कि मैडम पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद 2 डेड बॉडीज को आप ले जा सकते हो। रियंका कहने लगती है कि मैडम मैं बहुत दुखी में हूँ, आज मैं नहीं आ सकती, कल सुबह आऊंगी। ऐसा कहकर दुखी होने लगती है और इसी तरह शिबानी से ये भी कहने लगती है कि मैडम आप एक बार अमूल की सिस्टर इंद्रानी को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। एक्चुअली यहाँ पर रियंका एक सीरियल एक्ट्रेस होती है। खैर अपने घर आने के बाद शिबानी अपना फोन लेकर सोशल मीडिया में रियंका के फोटोग्राफ्स देखती रहती है। कुछ फोटोग्राफ्स देखकर शिबानी अजीत को कॉल करती है और उसे कहने लगती है
कि कल तुम रियंका और अमूल के 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आओ। खैर सुबह होने के बाद शिबानी अमूल की सिस्टर इंद्रानी को कॉल करती है और यही बैड न्यूज सुनाती है। ये सुनने के बाद बेचारी इंद्रानी बहुत रोने लगती है। शिबानी सवाल करने लगती है क्या अमूल के कोई दुश्मन थे। इंद्रानी कहने लगती है कि दादा और बाबा को किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक दिन रणजय नाम का एक बंदा और उसके साथ एक और बिल्डर हमारे घर आए थे, हमारे घर को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी इसके लिए माने नहीं थे। इसी की वजह से अमूल और पिताजी के बीच बहुत झगड़ा हुआ करता था। कुछ सालों पहले मेरा भाई अच्छा खासा कमाता था, लेकिन जो कुछ भी मेरे भाई ने कमाया मेरे पापा के हार्ट ऑपरेशन के लिए खर्चा हो गए। इसीलिए मेरा भाई फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया और इसी की वजह से इस घर को बेचने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मुझे कॉल करके एनओसी लेटर देने के लिए कहा, मतलब किसी घर को बेचने के लिए एनओसी लेटर चाहिए। मेरे भाई के लिए मैंने इस बात से राजी हो गई, लेकिन दूसरे दिन मेरे पिताजी मुझे कॉल करके इसके लिए मना करने के लिए कहा। कहने लगे थे कि अमूल रणजय नाम के एक बंदे से दोस्ती किया, रणजय कुछ ढंग का आदमी नहीं है, इसलिए मैंने मेरे भाई को भी मना कर दिया, मैंने उसे एनओसी लेटर नहीं दिया। उसके बाद शिवानी पूछने लगती है कि रणजय के साथ जो बिल्डर था क्या तुम उसका नाम जानती हो। इंद्रानी कहने लगती है कि फिलहाल तो मुझे उस बिल्डर का नाम याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। उसके बाद शिवानी पूछने लगती है कि रियंका और अमूल का रिलेशनशिप कैसा था। इंद्रानी कहने लगती है उन दोनों की लव मैरिज हुई थी, हंसी खुशी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। पहले रियंका भी मुझसे अच्छी तरह से बात किया करती थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मुझसे बात करना बंद कर दिया। जो भी हो मैडम, मेरे भाई और पापा के कातिल को जरूर पकड़ना, मैं अभी के अभी इंडिया आने की तैयारी करती हूँ। खैर शिबानी अपने ऑफिस आने के बाद एक पुलिस ऑफिसर से ये डिस्कस करने लगती है कि अमूल और तारक के डेड बॉडीज के ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट्स है, क्राइम स्पॉट पर फुटप्रिंट्स भी है, जाते जाते किलर्स ने बहुत सारे क्लूज को छोड़कर गया। और इसी तरह रियंका अपने फेसबुक में अपने खुद के काफी सारे फोटोग्राफ्स अपलोड कर चुकी है, लेकिन उन फोटोग्राफ्स में ना ही अमूल की फोटो है ना ही उसकी बेटी की। इस तरह से शिबानी इन चीजों पर गौर करती रहती है। इसी दरमियान में तभी अजीत अमूल और रियंका की कॉल हिस्ट्री लेकर आता है। इस कॉल हिस्ट्री को देखने के बाद शिबानी को ये बात पता चलती है कि लास्ट मंथ रियंका हर रोज 2 बार अमूल को कॉल किया करती थी, हालांकि ये दोनों सेपरेट हो चुके थे। ये देखकर शिबानी यही सोचने लगती है कि आखिरकार रियंका इतनी बार अमूल को कॉल क्यों किया। और इसी तरह शिबानी को ये बात पता चलती है कि रियंका को उसकी मेकअप आर्टिस्ट और उसका डायरेक्टर, ये दोनों लोग रियंका को ज्यादा कॉल किया था और उस सीरियल के डायरेक्टर का नाम है साजिद सेन। उसके बाद अजीत एक ट्रैवल एजेंसी की तरह कॉल करके उन दोनों के बारे में डिटेल्स हासिल कर लेता है, मतलब उस मेकअप आर्टिस्ट और साजिद सेन का। खैर उसके बाद शिबानी और अजीत ये दोनों रियंका के घर जाते हैं, इसके और अमूल के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। रियंका बताने लगती है कि हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, शुरुआत में हम दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। एक दिन अचानक अमूल सीरियल स्पॉट पर आया और उस वक्त मैं एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग के दौरान दूसरे बंदे को हक कर रही थी। ये चीज अमूल ने देख लिया। जब मैं घर आई अमूल इसी बात को लेकर झगड़ा करने लगा। अमूल चाहता था कि मैं सीरियल्स में काम करना बंद करूं, लेकिन उस वक्त अमूल कोई भी जॉब नहीं कर रहा था और ऊपर से हमारी एक बेटी थी। घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं सीरियल्स में काम करना स्टार्ट किया। लेकिन अमूल इस बात को ना समझते हुए हर रोज मुझसे झगड़ा करने लगा। फाइनली एक दिन मैं अपनी बेटी को लेकर अपने मायके यहाँ पर आ गई, लेकिन पिछले 2 महीनों से अमूल बार बार मुझे कॉल करता रहा। वो अपनी बेटी को मांग रहा था। इसी बात को लेकर अमूल बहुत डिस्टर्ब किया करता था, इसलिए मैं भी अमूल को बार बार कॉल करके उसे रिक्वेस्ट करती रही कि अब मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मेरी बेटी मेरे पास ही रहना सही होगा। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम मेरी बच्ची को कैसे देखोगे। उसके बाद शिबानी पूछने लगती है कि अमूल और तारक की किसी से दुश्मनी है। रियंका कहने लगती है उन दोनों की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, हमारे घर को सिर्फ रणजय ही आता था। मेरे ससुर जी को अपना घर बेचना पसंद नहीं था। शिबानी पूछने लगती है कि आपके ससुर ने विलनामा लिखा था। रियंका कहने लगती है हाँ, उन्होंने लिख दिया। सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी इंद्रानी के नाम कर दी, क्योंकि उनको अमूल पर भरोसा नहीं था। उस टाइम मैं भी उस घर में नहीं थी, सो मुझे ये सारी चीजें बाद में पता चली। खैर वापसी में शिबानी अजीत से कहने लगती है अमूल और तारक मरने पर रियंका को कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इंद्रानी के नाम है। लेकिन अजीत, मुझे यहाँ पर इस बात का शक है कि सारी प्रॉपर्टी इंद्रानी के नाम पर होने के बावजूद भी रियंका चुप क्यों है। उस घर की बहू होने के नाते इसका भी कुछ हिस्सा बनता है। वहाँ से शिबानी और अजीत ये दोनों दोबारा चाय की दुकान पे जाते हैं। वहाँ पर 2 लड़के बैठे होते हैं। इन दोनों से पूछताछ करने पर भी इन दोनों का यही कहना होता है कि रणजय नाम का एक बंदा
अमूल के घर आता जाता था उसका हुलिया बताते हैं। और उसी तरह रणजय इस एरिया में रहने वाले रतिन नाम के एक बंदे से अच्छी तरह से बात किया करता था। उसके बाद शिबानी फौरन रतिन को अपने ऑफिस बुलाती है, रणजय के बारे में पूछने लगती है। रतिन कहने लगता है कि मैडम, रणजय ने अपना नंबर मुझे देते हुए ये कहा, अगर मैं अमूल के फादर तारक को घर बेचने के लिए मनवा दी तो मुझे कमीशन देगा। और इसी तरह उसने ये भी कहा था कि वो मेरी बिजनेस में थोड़ी हेल्प करेगा, लेकिन मैंने रणजय को कॉल नहीं किया। उसके बाद शिबानी प्रियंका की कॉल लिस्ट रतिन को देती है और सारे नंबर्स को देखकर ये बताने के लिए कहती है कि इन नंबर्स में रणजय का नंबर कौन सा है। तो थोड़ी बहुत सर्च करने के बाद रतिन को उस कॉल हिस्ट्री में रणजय का नंबर दिख जाता है। शिबानी फौरन इस नंबर को लिंक हुए आधार कार्ड को मंगवाती है। ये आधार कार्ड की कॉपी रतिन को दिखाती है और पूछने लगती है, क्या यही है रणजय? रतिन कहने लगता है, नहीं मैडम, मैंने जिस रणजय को देखा वो ये रणजय नहीं है, ये अलग बंदा है, वो अलग बंदा है। उसके बाद ये एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर रतिन के जरिए से रणजय का स्केच ड्रॉ करवाने लगती है। खैर उसके बाद शिबानी और अजित ये दोनों उस आधार कार्ड में जो बंदा है उसको सर्च करने लगते हैं। ये दोनों एक शूटिंग स्पॉट पर जाते हैं। उसी स्पॉट पर रणजय नाम का एक बंदा फूड सप्लाई करते रहता है। जब शिबानी इस बंदे का फोन नंबर चेक करती है तो ये फोन नंबर अलग होता है और रतिन ने जो फोन नंबर दिया था वो अलग होता है और ऊपर से इस बंदे की शक्ल भी नहीं मिलती। सो ये सब कुछ देखकर शिबानी को ये समझ में आता है कि किसी ने असली रणजय का नाम इस्तेमाल करके उसका आधार कार्ड इस्तेमाल करके अमूल के घर जाता था, अमूल से दोस्ती की ताकि वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रखे। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये है कि जिस सीरियल में रणजय काम कर रहा है, मतलब एज ए फूड सप्लाई की तरह, उसी शूटिंग स्पॉट पर प्रियंका भी काम करती रहती है, मतलब सेम लोकेशन होता है। खैर उसी वक्त इंद्रानी इंडिया वापस आती है। शिबानी के साथ मिलकर अमूल के डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर शिबानी से कहने लगता है कि मैडम, अमूल हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता था, लेकिन बेचारा थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था, इसीलिए रणजय नाम के एक बिल्डर के पास 1 लाख रुपए उधार पे लिया। लेकिन अमूल के फादर तारक ने अपना घर बेचने से मना कर दिया। सो रणजय अमूल पर प्रेशर डालने लगा कि इसके पैसे इसको वापस दे। तो बेचारा अमूल इसी के बारे में ज्यादा सोचा करता था। उसके बाद इंद्रानी शिबानी से कहने लगती है कि मैडम, आपको कहा था ना मैंने कि रणजय से पहले एक और बिल्डर हमारे घर आया था, उसका नाम है सदानंदन। सो उसी वक्त शिबानी और अजित ये दोनों बिल्डर सदानंदन के पास जाते हैं। सदानंदन कहने लगता है कि मैंने अमूल का घर खरीदने की बात की थी, ये बात सच है, लेकिन तारक को अपना घर बेचना पसंद नहीं था। उसके बाद मैंने उन लोगों को कांटेक्ट ही नहीं किया। वैसे भी आप लोग मुझसे क्यों इंक्वायरी कर रहे हो? आप प्रियंका और रणजय से पूछिए, उन दोनों ने ही उस घर को बेचने की कोशिश कर रहे थे। वो जो प्रियंका है ना, वो हीरोइन बनना चाहती थी, इसीलिए शायद। यह सुनने के बाद शिबानी सोचने लगती है कि प्रियंका और रणजय का क्या रिलेशनशिप है। खैर उसी रात असली रणजय शिबानी को अपने पास बुलाकर एक इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब शिबानी ने ऑलरेडी रणजय से कहा था कि तुम प्रियंका पर एक नजर रखो। खैर कल रणजय ने ये देखा कि डायरेक्टर साजिब प्रियंका के पास आया और उससे कहने लगा था कि तुम फिक्र मत करो, हमने जो सोचा वही होगा। यह सुनने के बाद शिबानी सोचने लगती है कि शायद प्रियंका और वो डायरेक्टर रिलेशनशिप में है, शायद इन दोनों ने ही अमूल और तारक को मारा होगा, लेकिन इन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। सो दूसरे दिन शिबानी और अजित ये दोनों उस डायरेक्टर साजिब सेन के पास जाते हैं उससे कुछ पूछताछ करने के लिए। साजिब कहने लगता है कि मैं सीरियल्स को डायरेक्ट करता हूँ, उससे ज्यादा मुझे प्रियंका के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसी बातों के दरमियान अजित चोरी चुपके साजिब की एक स्क्रिप्ट हासिल कर लेता है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स को टेस्ट करने के लिए। खैर उसी वक्त सदानंदन शिबानी के कहने पर फेक रणजय और प्रियंका को अपने पास बुलाता है और अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इन दोनों से बात करने लगता है। सदानंदन प्रियंका से कहने लगता है कि आपके हस्बैंड और ससुर जी की मौत हो गई, सो ये केस खत्म होने के बाद हम उस घर को बेच देंगे। प्रियंका कहने लगती है, हाँ मुझे भी उस घर को बेचना है, लेकिन कैसे सर? मेरे ससुर ने सारी प्रॉपर्टी इंद्रानी के नाम रख दी। तभी इसी बातों के दरमियान पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। शिबानी फेक रणजय मतलब साजिब से कहने लगती है, आप तुम्हारी एक्टिंग बंद करो, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और क्राइम स्पॉट पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए वो मैच हो चुके हैं, अब तुम्हारे पास कोई बचने का रास्ता नहीं, सच क्या है वो बता दो। सो साजिब जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि मैं बहुत सालों से सीरियल्स को डायरेक्ट करता आ रहा हूँ, उसी तरह प्रियंका भी काफी सारी दिनों से सीरियल्स में एक्ट कर रही है। प्रियंका किसी मूवी की हीरोइन बनना चाहती है और उसी तरह मैं भी किसी मूवी को डायरेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों खुद एक मूवी को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए।
उस वक्त रियंका ने कहा अगर ये लोग इसके ससुर का घर बेच दे तो काफी सारे पैसे आ सकते हैं, इसलिए मैं अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर रणजय में बदल गया। अमूल से दोस्ती की, उसे एडवांस देकर घर बेचने के लिए कहा। सो जब मैं भी अमूल के घर जाकर अमूल के फादर से घर बेचने की बात किया करता था, लेकिन हर बार तारक इसके लिए मना करता था। एक दिन इसी तरह से मैं तारक के पास गया। बातों ही बातों में अमूल के फादर ने मुझे एक झापड़ लगाया। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, तारक को एक झापड़ लगाया। गुस्से में उसका गला दबाने लगा। इसी दरमियान में वहाँ पर अमूल आया। ये चीज देखकर अमूल और मेरे बीच भी हाथापाई होने लगी। सो इसी हाथापाई के दौरान मैंने उन दोनों को मार दिया। मुझे उन दोनों को मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन अचानक से ये सब कुछ झटके में हो गया। मैं वहाँ से भाग निकला। सो सच जाने के बाद शिवानी रियंका और साजिब को गिरफ्तार करती है 2 मर्डर केस में, और इसी तरह रियंका की बेटी को इंद्रानी के हवाले कर देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।